अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एसयूज़ क्लॉथिंग। एसयूज़ क्लॉथिंग में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। जिस तरह आप लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया पिछली वीडियोस में, तो इस तरह मुझे जो आप लोग अप्रिशिएट करोगे इंशाल्लाह, तो मैं यही कोर्स आप लोगों को कंप्लीट 1 मंथ कोर्स होगा या जितने भी ड्यूरेशन इस पे लगेगा तो आप लोगों को कंप्लीट कराऊँगा। एक दो फिर अपने व्यूअर, सब्सक्राइबर जितने भी मेरे चाहने वाले उनको सबका दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग मुझे मेरे वीडियोस पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। तो जी दोस्तों, ये आज आज जो की मैं आप लोगों के साथ विंटर सीज़न के कुछ कलेक्शन जो होते हैं, जो विंटर में चलने वाले आइटम होते हैं, उसके बारे में आप लोगों के साथ कुछ मालूमात शेयर करने जा रहा हूँ। तो इस पर आप लोगों ने फोकस भी करना है। तो विंटर में कौन कौन से आइटम ज़्यादातर चलने वाले आइटम होते हैं, जिस तरह के मुख्तलिफ़ गुड्स होते हैं, जिस तरह लंदन का माल होता है, अमेरिकन होता है, चाइना होता है, मुख्तलिफ़ कंट्री से मुख्तलिफ़ पैकिंग में और मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ के साथ माल आता है। तो हर जो शॉपकीपर होता है अलग अलग माल वो ओपन करते हैं। तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा कि इस सीज़न में मैंने कौन सा माल ओपन किया है, उसके बारे में आप लोगों के साथ डिटेल के साथ बात करने जा रहा हूँ। सही वीडियो एंड तक लाजमी देखें ताकि आप लोगों को मेरी ये मालूमात आप लोगों तक पहुँच सके। तो जी दोस्तों, इस सीज़न में मैंने ज़्यादातर चाइना का काम किया। चाइना का CWW जो बेल 100 kg 80 kg में पैक होकर आता है चाइना से, तो वो ज़्यादातर बंडल मैंने खोले। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा कि उसमें किस किस्म का आइटम निकला, वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। तो जो चाइना का माल होता है उसमें मुख्तलिफ़ कंपनीज़ होती हैं। आलमोस्ट 15 to 20 कंपनीज़ पाकिस्तान आती हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म का उनकी पैकिंग होता है, मुख्तलिफ़ किस्म का उनका लोगो होता है। हर एक कंपनी दूसरी कंपनी से अलग होती है। लेकिन जहाँ तक माल की बात की जाए, तकरीबन माल उनका 80% उनका माल सेम होता है। तकरीबन 20% माल एक दूसरे से डिफरेंट होता है। किस कंपनी का माल साइज़ बिल्कुल ज़ीरो साइज़ निकलता है, किसी में मीडियम साइज़ निकलता है, किसी में मीडियम और ज़ीरो मिक्स निकलता है। तो इस तरह कंपनीज़ की जो कंपटीशन की बात की जाए तो उसमें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, ऑलमोस्ट सेम होता है। तो मैंने जो ये यूज़ क्लॉथिंग CWW चाइना का जो काम किया है वो मैंने ट्राई बेस पे उठाया है। तो हमारा तरीक़ाकार ये होता है कि कुछ बंडल हम ट्राई बेस पे उठा लेते हैं, जो होल सेलर होते हैं उससे हम उठा लेते, जैसे कि शेरशाह होल सेल मार्केट है, यहाँ पे ओल्ड AJK में हमारा रिटेल का गोदाम है, वहाँ पर हम 100 kg के या 80 kg के बेल वहाँ से उठा लेते हैं। यहाँ पे ट्राई के बेस पे 2-3 बेल उठा लेते हैं, यहाँ पे खोल लेते हैं। तो जब यहाँ पे खोले तो आपने कैलकुलेशन कर लेते कि इस माल में हमारी प्रॉफिट है या नहीं है। तो अगर माल अच्छा भी हो और प्रॉफिट भी हो तो फिर हम मुकम्मल सीज़न, मतलब 2 माह 3 माह जितना भी सीज़न हमारे यहाँ पे लगता है होल सेल का, वही आइटम चलाते हैं। तो पहले हम ट्राई बेस पे मार्केट से कुछ माल उठा लेते हैं। 5 बेल हो गए, 4 बेल हो गए, या डिफरेंट कंपनीज़ के 2-2 बेल उठा लेते हैं। फिर वो खोल लेते हैं, उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं कि एटम में कितनी विड्थ है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उस प्रॉफिट बना रहा है या नहीं रहा है। हम मुकम्मल उसकी कैलकुलेशन करने के बाद फिर कंपनी पे जाते हैं कि कौन सी कंपनी हमारे लिए बेनिफिशियल है और किस कंपनी पे हमने जाना है। तो इस सीज़न में मैंने ज़्यादातर AN कंपनी का माल खोला था। एवरेज माल था, स्टॉक बहुत अच्छा स्टॉक था और कीमत में भी मुनासिब कीमत पे मिला था मुझे। जहाँ तक 100% KG के जो बेल मैंने ओपन किए उसमें जो गुड्स निकलते उसके बारे में आप लोगों को बताते चलूँ कि AN कंपनी चाइना की डायरेक्ट कंपनी थी, जो कभी कभी तार में आती है, कभी कभी बंद। जी दोस्तों, मैंने जो ओपन किया AN का CWW, यानी कि CWW का मीन चिल्ड्रन विंटर वियर, ठीक है। इसका शॉर्ट कोड जो होता है ना वो CWW। ये 100 kg का जो बेल था वो मैंने ओपन किया। वहाँ जो माल की कंडीशन थी वो आप उसकी एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ कि उसमें किस किस्म का माल निकला था, क्या क्या आइटम निकले थे। उसमें अबाउट 10 to 12 किस्म का माल उसमें निकला था। उसमें जो हमारी इनिशियल बेस पे जो हमारी वो होती है, डिमांड होती है कि या आई उसमें जैकेट ज़्यादा निकले, या उसमें फ़राक ज़्यादा निकले, या उसमें जो मतलब अच्छे दाम वाले आइटम होते हैं अगर वो ज़्यादा निकलते हैं तो फिर हम उसी कंपनी को भी प्रेफर करते हैं। तो AN का जो कचरा था वो तकरीबन एवरेज माल था। उसमें तकरीबन यही 35 से 40 दाने जैकेट निकल आता था, और 20 से 25 दाने उससे गरम का पजामा निकल आता था, इस तरह पैंट निकल आता था, और एवरेज 15 to 20 दाने उसमें से फ़राक निकल आता था। बाकी से मिक्स करके लेगन निकल आता था, थोड़ा बहुत ठंडा माल निकल आता था, और इसके साथ साथ बच्चा वूल कोट निकल आता था, बच्चा पैराशूट का कोल निकल आता था। तो इस तरह ओवरऑल आइटम मिलाकर, हाँ, बच्चा मीडियम पजामा निकला था, लेगिन निकला था। तो इस तरह
ओवरऑल मिलाकर तकरीबन 10 से 12 किस्म के एटम उसमें निकल आते हैं। और इसकी जो एवरेज एटम थे, मतलब ओवरऑल एक बंडल में कितने एवरेज माल निकलता था, उसमें ओवरऑल एक बंडल में तकरीबन 270 से 250 अबव, 250 समझ ले, 250 अबव मतलब 250 प्लस एटम उससे निकलता था मिक्स करके। किसका क्या जैकेट 50 निकल आया या 40 निकल आया, किस बंडल में 30 निकल आया, तो इस तरह एवरेज। पजामा किस में ज़्यादा निकल आया, किस में पैंट ज़्यादा निकल आया, तो इस तरह एवरेज। अच्छा, जब कम बंडल खोलोगे तो उसमें एवरेज कम निकलेगा। 5 बंडल खोलोगे, 10 बंडल खोलोगे, तो वहाँ पे आप लोगों की प्रॉफिट भी जो होते हैं, प्रॉफिट के जो सर्कल होता है वो लिमिटेड हो जाता है, क्योंकि आप